पहला कंडीशन हमने ये देखा कि हमारी क्रिया निरंतर उसी फॉर्म में आगे आगे चलती रहती है, तो हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर भी ये टेंस हमारा इंडेफिनिट ही है, लेकिन ये जो टेंस है ये एम्पैथेटिक सेंटेंसेस के लिए है। अगर हम देखें, कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस को बोलते हैं मैं करता तो हूं, करता तो हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी क्रिया को एम्फसाइज किया, तो जब हम क्रियाओं को एम्फसाइज करते हैं तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब्स हैं उनका यूज करते हैं। और वो कौन सी वर्ब्स है? डू या डज। क्योंकि सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो सिंगुलर के साथ हम सेंटेंस में डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? डू का। अब हम देखो क्या है, मैं इंग्लिश जानती तो हूं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या? मैं इंग्लिश जानती तो हूं, यानी मैंने अपनी क्रिया को एम्फसाइज कराया, जानती तो हूं। तो अब ये जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम कैसे लिखेंगे? आई डू नो इंग्लिश, ठीक। मैं ऐसा करती तो हूँ, आई डू दिस वर्क, तो आई डू दिस वर्क। मैं गाना गाती तो हूँ, आई डू सिंग अ सॉन्ग। तो जब हम सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखिए, फिर हम उसी बात को करते हैं कि यहाँ पर हमारी वर्ब है टू एंड टू इज मेकिंग 4। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने 2 और 2 को जोड़ा और ये कितना आया? 4। ये कल भी 4 था, आज भी 4 है, आगे भी जोड़ा जाएगा तो 4 ही होगा। यानी ये जो वर्ब है फिर देखिए कांस्टेंट हो गई, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। उसको मैंने कल भी किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे। तो जहां वर्ब स्थिर वो टेंस हमारा कौन सा? इंडेफिनिट। और कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब ये टू और टू इज नहीं ना मेकिंग, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू एंड टू मेक्स 4। अच्छा, कुछ लोग कई जगह पर देखने को मिलेगा कि 2 एंड 2 मेक 4 भी करते हैं, बट 2 और 2 इनका रिजल्ट 4 ही है, यानी आउटपुट इसका 1 आ रहा है, तो 2 एंड 2 मेक्स 4 करना चाहिए। आपने कई बार सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ब्रेड एंड बटर इज अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड एंड बटर आर गुड इन क्वालिटीज। तो जहां कहीं पर भी 2 चीजें मिल करके कोई एक काम करती है तो उसे हम हमेशा वर्ब यानी सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 एंड 2 मेक्स 4 रखिए, वो ज्यादा अच्छा होता है मेक 4 का। बट कई जगह आपको मेक 4 देखने को जरूर मिलेगा, बट आप सोच के देखिए, आपने 2 को 2 बार जोड़ा, आया तो 4 नंबर ही, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसको सिंगुलर में ही बनाए रखिए। देन 2 एंड 2 मेक्स 4, क्योंकि 2 को हमने कल भी जोड़ा था तो भी 4 मिला, आज भी जोड़ा तो भी 4 मिला और आगे भी जोड़ा। यानी बेसिक फॉर्म आप ये समझ लीजिए कि जहां पर वर्ब की प्रक्रिया इस तरीके से बार बार उसी फॉर्म में दोहराई जाएगी, वो टेंस हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। और सेंटेंसेस को देखते हैं तो ये ता और ती इसीलिए बनाया गया था हमारे। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आई एम लाइकिंग पिज्जा, तो यहाँ पर वर्ब है। अब मैं बनाती हूँ कि एक पिज्जा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो ये पिज्जा आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अभी मैं जिस पिज्जा की बात कर रही हूँ ये प्रॉपर वाला पिज्जा है। जब कभी भी आपको मिला तो आपको वो अच्छा लगता है, यानी आज सामने है तो भी नहीं, नहीं है तो भी आपको अच्छा लगता है, यानी आपकी जो वर्ब है वो वहीं रुक गई है। कल भी आपको अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है और आगे भी लगेगा, तो वो जो टेंस है वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी अब मैं लिखूंगी कि मैं पिज्जा को पसंद करती हूँ, ती हूँ, ता ती ते, लेकिन आया तो वही ना, क्या? कल भी मुझे अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा लगेगा, यानी क्रिया ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। टेंस किसमें हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो आई लाइक पिज्जा। अब मैं इसको लाइकिंग में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कि हम इसको लाइकिंग में भी कर सकते हैं। मैंने एक पिज्जा यहाँ पर ड्रॉ किया, ये पिज्जा है। अब यहाँ पर ये पिज्जा मेरे सामने रखा है,
अब मैं इसको पसंद करती हूं तो मैं इसी पिज्जा को फिर नहीं पसंद करूंगी, क्योंकि मैं इसको खा लूंगी, और जब खा लूंगी तो काम खत्म, अब ये दोबारा तो रहेगा नहीं। तो अगर ये दोबारा नहीं रहेगा तो ये जो क्रिया है ये प्रेजेंट की स्थिति बता रही है, ना कि परमानेंट स्थिति। तो जब मैं इसको लिख दूं आई एम और यहां पर लिखूं लाइकिंग और एक छोटा सा वर्ड लगा दो इट, यानी अब मैं प्रॉपर हमेशा पिज्जा की बात ना करके उस पिज्जा की बात कर रही हूं जिसको मैं अभी एंजॉय कर रही हूं। तो ये हमारे आज की स्थिति है, और जब आज की स्थिति बताएगा तो कंटिन्यूअस स्थिति हो जाती है, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए आई एम लाइकिंग इट करेंगे जब हम यहाँ पर इट लगाएंगे। लेकिन जब हमने पिज्जा लगाया तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे सामने पिज्जा है तो पिज्जा मुझे हमेशा पसंद है, तो यहाँ पर सब जो हमारी वर्ब है वो इस फॉर्म में चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है ये बस वर्तमान की स्थिति को बता रही है, इसलिए यहाँ पर हम आई एम लाइकिंग इट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इट हटा दें और पिज्जा ले आए तो उस पिज्जा को मैं परमानेंट स्थिति में बात करूंगी, तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ओके।